हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ मिसेस शर्मा में। डेली की तरह आज भी हम करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सबके लिए, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ध्यान से देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 12 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 13 दिसंबर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर। और ये रिवीजन करते चलिए आप लोग। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया था। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया था। और 8 दिसंबर को बोधि दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारियां हैं। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। महाराष्ट्र सरकार ने लेख लड़की योजना को मंजूरी दी। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेडा बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? कि एस रेड्डी, परम सेन, अब्बास जैदी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा परम सेन। ठीक है, और साथ साथ ये भी देखते चलिए आप लोग। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त के एस रेड्डी को नियुक्त किया गया है। सैम अल्टमैन को फिर से ओपन एआई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया। मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया है? ए वीरदास, दीपक धर, नितिन साहनी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन साहनी। नेक्स्ट, हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? बर्लिन में, कुआलालंपुर में, एम्स्टर्डम में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोरस्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब के नवामपिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? जापान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहे हैं। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। कृमि एक बीमारी है। नौसैनिक अभ्यास मलाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन
किस राज्य में $1.67 बिलियन का निवेश करेगी? गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। साथ साथ ये भी देखते चलिए। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं? विराट कोहली, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका फ्रांस। फ्रांस के बारे में कुछ जानकारियां हैं। फ्रांस के स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ये आप लोग याद रखिएगा। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, इसे सम्मानित किया गया है मोदी जी को। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन का सूचकांक में कौन शहर शीर्ष पर रहा है? पुणे, चेन्नई, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर रहा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच, मध्य प्रदेश में रखी गई है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। भारत को मध्य प्रदेश में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? सूर्य कुमार, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। नेक्स्ट, हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नॉर्वे, अर्जेंटीना, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, देखते चलिए। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ये सब याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ल्यूक फ्रीडन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। पेड्रो सांचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क के लिए देंगे। हाल ही में गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते चलिए। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया। पेम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की। कॉर्निंग इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगी। हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स पे बताएं। हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क। और ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क के रूप में, हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।